एक इशू इनका बिलिंग का था कि जी ये बिलिंग एक्स्ट्रा हुई है, तो वो मैंने रिस्पेक्टिव जो एक्सियन है उनसे कहा है कि जी आप कैलकुलेशन करें और एग्जैक्ट हमें बताएं कि जी आपका बिल बनता कितना है, उसके हिसाब से लोगों से बिल वसूल करें, लोगों से ज़्यादा बिल वसूल नहीं करने। लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि जी फ्यूचर के लिए जितना जल्दी हो सके उनके मीटर्स वगैरह इंस्टॉल करें ताकि प्रॉपर मीटरिंग के ज़रिए जो है वो ये काम हो सके। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मल्टीपल सिस्टम चल रहे हैं, कहीं किसी डिजिटल मीटर के ज़रिए हो रहा है, कहीं मैनुअल मीटर के ज़रिए हो रहा है, कहीं जो है वो आपके जो ये स्मार्ट मीटर्स हैं उनके ज़रिए हो रहा है, और कहीं जो है सिंपल एग्रीमेंट की बुनियाद पर भी हो रही है कि जी मीटर मौजूद नहीं है तो पर हाउस आप ये शेयर ले लेंगे। तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये मैं तकरीबन 7 अरब का ख़र्चा आता है गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट का सालाना बिजली की मद में, जिसमें से वो रिकवर सिर्फ 1 अरब और 20 करोड़ करते हैं। बाकी सारा जो है वो आपको सब्सिडी की शक्ल में बन रहा है, वो लोगों से मिल नहीं रहा, मीटर ना होने की वजह से, टैरिफ कम होने की वजह से, या कहीं जो है वो सिस्टम की ख़राबी की वजह से वो आप रिकवरी नहीं कर पा रहे। ये भी एक ऐसा मंसूबा जो थोड़ा टाइम लेगा। तो अगर वो पॉलिसी पे नजरसानी होने के बाद जिन लोगों ने एक्स्ट्रा चार्जेस किए हैं उनका क्या होगा? क्या उनको जिन्होंने ज़्यादा चार्जेस जिनसे लिए गए हैं वो उसी में एडजस्ट हो पाएंगे, या जो दिया दिया वो तो दरिया में डाल दिया, आगे चले? ये क्या होगा? देखिए मैथ्स मुझे मेरे सामने आने दें। पहले तो ये अज्यूम करना कि एक्स्ट्रा चार्जेस हो गए हैं, ये अजम्पशन जो है अभी यानी इसको टेस्ट होने की ज़रूरत है। जितने भी रेस्ट हाउस हैं वो अप्रूव्ड हैं, और फॉरेस्ट रेंज साइड सर जहाँ पे जितने भी पोस्टिंग हैं वो अप्रूव्ड हैं सारे। तो गिलगित बल्तिस्तान में सर 20 फॉरेस्ट साइट और 17 रेस्ट हाउसेस आर्मी के हवाले करने जा रहे हैं रिक्रूटमेंट के तहत, जिसमें जो है ना आर्मी को रेंट आउट कर रहे हैं। क्या हकीकत है सर इसमें? आप लोगों को आर्मी को देने की मजबूरी क्यों पेश आ रही है? लेकिन दो चीज़ों को अलहदा करें। जो PWD की पोस्ट हैं वो मैं मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस में काम करके आया हूँ। जो गिलगित बल्तिस्तान की 10,000 PWD की पोस्ट है, उसके मुकाबले में किसी अपने जैसे सूबे में देखेंगे या इवन पंजाब में देखेंगे तो रेशो जब आप करेंगे तो ये आपकी 1:7 की रेशो बनेगी कि जहाँ पंजाब में 1 बंदा है वहाँ आपके 7 बंदे हैं। तो ये रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज में हम ये भी कर रहे थे कि एक महकमे को आपने ओवर स्टाफ किया हुआ है और उनसे वो काम नहीं ले पा रहे, दूसरे महकमों में आपके पास पोस्टें ही कोई मौजूद नहीं है, तो जहाँ पोस्टें आपके पास ज़्यादा हैं वो दूसरे महकमे शिफ्ट करके और उसमें क्या गैस भर्ती करें, और जहाँ आपके पास बंदा और पोस्ट दोनों मौजूद हैं और वो दूसरे महकमे में काम कर सकते हैं तो उनको उस तरफ लेके जाएं। वही मैं आपको पूरी रैशनलाइजेशन का कह रहा हूँ। दूसरा सवाल जो आप कह रहे हैं कि जी रेस्ट हाउसेज़ का जो है ना वो, जी मैं सारे कवर करूँगा, सिर्फ फॉरेस्ट नहीं कवर करूँगा। हमारे मोर देन 100 रेस्ट हाउसेज़ हैं। हमारी इस वक्त जो इनकम है उन पूरे रेस्ट हाउसेज़ की वो माइनस मिलियंस है, यानी हम उनसे कुछ कमा नहीं रहे, हम उन पर ख़र्च किए जा रहे हैं और उनमें से हमें हासिल कुछ नहीं हो रहा। उसमें पूरा एक लीड कैप्चर है। मेरे जैसे लोग जाते हैं, रेस्ट हाउस रहते हैं, ना उसका किराया देते हैं, खाना भी मुफ्त खाते हैं और वहाँ से आ जाते हैं। तो क्या फौज के हवाले करने के बाद गवर्नमेंट को आप आमदनी मिल जाएगी? पूरी मेरी सुन तो ले ठीक है, इसमें किसी को फ़ौज के हवाले करने की बात नहीं हो रही। ये रेस्ट हाउसेस हम पहले भी कर चुके हैं आउटसोर्स करने के लिए ना, और इसमें हमने प्राइवेट कंपनीज़ को इनवाइट किया है। कंडीशंस क्या की हुई हैं हमने कि जी आप हमारा जो रेंट है आप वो हमारा रेंट पे करेंगे, जो हमारी बिल्डिंग है उसका रेंट पे करेंगे, उसके साथ 35% इनकम के हम शेयर होल्डर होंगे। जो भी आपकी यहाँ इनकम होगी उसका 35% का शेयर आप देंगे, और उसके बाद जो आपकी फिर इनकम होगी उसमें से 20% इन्हीं रेस्ट हाउसेज़ की और इन्हीं फैसिलिटीज़ की इम्प्रूवमेंट पे लगाएंगे। अब अगर कोई प्राइवेट कंपनी आपकी नज़र में आती है तो उसको भी भिजवाएं। ये प्रपोज़ल हमने भिजवाई हुई है कैबिनेट को, इस पर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। प्रपोज़ल कैबिनेट के पास मौजूद है। आपकी तरफ से कोई ऐसी इनपुट है जो कोई बेहतर ऑप्शन दे सकती है कोई कंपनी, तो ज़रूर हमें बताएं, हम उनको भी ज़रूर इन्वाइट करेंगे। और इसमें सिर्फ फॉरेस्ट के रेस्ट हाउसेज नहीं है, इसमें हमारा बर्डन है। देखें हम हर तरह का बर्डन उठा रहे हैं, उन बंदों की भी तनख्वाहें दे रहे हैं, उन रेस्ट हाउसेज की जो मेंटेनेंस है उसकी कॉस्ट भी हम पे कर रहे हैं।
हमसे मुराद आप पे कर रहे हैं, मैं तो नहीं पे कर रहा, गिलगित बल्तिस्तान के लोग पे कर रहे हैं ना। तो अगर आप किसी मॉडल में से कोई बेहतर इनकम ले सकते हैं तो आपको लेनी चाहिए। पिछली जो पीटीआई की हुकूमत थी उन्होंने जो पीटीडीसी के साथ यही जो अमल किया था, उसके बाद बहुत से जो पीटीडीसी के होटल हैं जिस तरह खपलू का, ये सारे तो बिल्कुल बंद हो गए। अगर मैं यही आपको कह रहा हूँ कि अगर आपकी नज़र में कोई अच्छी कंपनीज़ हैं उनको भिजवाएं। हमें ज़रूरी नहीं है कि ये सारे रेस्ट हाउसेज आउटसोर्स हो जाएंगे, लेकिन हमारा अलमिया समझें। हमारा अलमिया ये है कि 100 रेस्ट हाउसेज पे 400 मुलाजम हैं, 400 मुलाजमों की तनख्वाह अलादा, सिर्फ मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो हम अर्न नहीं कर रहे, हम स्पेंड कर रहे हैं। तो सर ये बताइए, अभी जब मैंने भी ये खबर परसों ब्रेक की थी तो यहाँ से नगर से किसी बंदे ने पोस्ट किया कि नगर के जो रेस्ट हाउसेस हैं वो ऑलरेडी आर्मी को वहाँ पे आर्मी के हवाले किया गया है, तो उस कितनी इनकम हो रही है उधर से? आई डोंट नो, मैं नगर इस बारे में आगाह नहीं हूँ। नगर के रेस्ट हाउसेज आर्मी को दिए गए हैं और कोई एग्रीमेंट ऐसा है जो मेरी नज़र से गुजरे हुए ना कागजात, इस वक्त तक तो कोई एग्रीमेंट मौजूद नहीं है। इस वक्त तक एक प्रपोज़ल है जिस पर ये आपके सामने जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ इसको प्लेस किया गया है कैबिनेट के सामने। अगर आपकी नज़र में कोई है तो मुझे बताएं। सर दूसरा सवाल है, एक मिनट ज़ुहैर भाई, ठीक है। अभी आपने देखा कि आपके सामने जो सिक्योरिटी वालों ने कैमरा बंद करने का ऑर्डर बड़े फोर्सफुली दे रहे थे, हमने बंद नहीं किया, तो ये रिवायत कब ख़त्म हो जाएगी कि अब आप? मैं अर्ज़ करता हूँ, ये रिवायत है नहीं पाकिस्तान में ना। मैं आपको ये बताऊँ कि आपका कैमरा फिर भी ऑन है तो इसका मतलब है आप ताकतवर है ना। नहीं, जिस तरीके से देखें, लोगों की ख्वाहिश होती है, मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरे बारे में कोई गलत बात ना हो। जो भी मशीनरी है वो ये कोशिश करती है, अगर कोशिश नाकाम हो तो समझ लें कि अभी तक माशरा ज़िंदा है। तो आप अपने ज़िंदा हैं, आपको इसका एतराज़ होना ही नहीं चाहिए।